पाकिस्तान की बर्बादी में सबसे ज्यादा हाथ ही गरीब का है। जितना गरीब होगा उसके कितने ही बच्चे हैं। बच्चे को खिला नहीं सकता, पैदा कर रहा है। मेरी एक बेटी जरूरत क्या है गरीब को शादी करने की जब छत नहीं है, रोजगार नहीं है, ये इस तमाशबीनी में पड़ने की जरूरत क्या है? शादी करना गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है, मगर शादी का जरा शरीयत भी तो पूछे ना कि आप अपने बरसरे रोजगार हो, स्टैंड कर रहे हो, फिर ऐसी शादी क्या फायदा? बच्चों को खिला नहीं सकते, बच्चों से मजदूरी करा रहे हैं, ये जस्टिफाई। आपकी शादी हुई? नहीं, मैंने नहीं किया, ऐसे शौक भी नहीं है। ठीक है, लाइबिलिटीज पालने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कह रहे हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, अगर शादी करो तो पहले अपने हालात देखो, फिर बच्चे भी नहीं पैदा करने चाहिए, बच्चे भी उस वक्त पैदा करो, पहले अपने हालात देखे। क्या कहेंगे, मुतमईन है इस जवाब से? मैं बिल्कुल इस जवाब से मुतमईन नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि शादी करे, औरत रिस्क अपना लेके आती है, जब निकाह होती है, निकाह में बरकत है, अल्लाह ताला ने कहा निकाह में बरकत है। निकाह करेंगे, आपका कहाँ कहाँ से रिस्क आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कभी आपने ना फैमिली कोर्ट में जाके पूरे पाकिस्तान के फैमिली कोर्ट का माहौल जाके देखें। शादी कर ली है, 2-4 बच्चे हो गए, उसके बाद तलाक खुला चल रही। वजह ये औरतों ने दावा किया हुआ है खुला लेने के लिए कि बेकार है, बेरोजगार है। शादी करने का फायदा भी कोई नहीं, दिल भी कोई नहीं। हमसे पूछे भाई हमने तो करनी है शादी, जिसका मर्जी करनी है, जिम्मेदारी भी उठाए। मेरी तो गाल सोने निकल गया ना ताल। क्या आपको कभी 5,000 रुपए का 1,000 रुपए का चेन चाहिए हो ना, कोई दुकानदार नहीं देगा, इन लोगों से मिल जाएगा। हाँ सही है, तू कह रहे मैं लाहौर के चलते कर ही रहा, और कोई दुनिया ना रहा। भाई बोल रहा था ना हमने शादी नहीं की, हमारे बच्चे नहीं, उसको कहो जे इतने तुम्हारे शादी जी नहीं बच्चे किए तो आपकी मेहनत के पैसे कहाँ हैं? ये लाहौर में वो कह रहे हैं कि हम दुकाना वाले बैठे, गरीब का कोई इधर लाहौर नहीं। बात कर रहे थे, एक तो शादी, एक तो गरीब ने शादी कर ली, ऊपर से बच्चे 6 पैदा कर ली। जो बच्चे 6 पैदा किए हैं ना, तो वो भी अल्लाह की पैदावार है, हम भी अल्लाह के पैदावार है। बच्चे ऐसे नहीं आ जाते, वो शादी होती है तो बच्चे होते हैं। बच्चे कम पैदा करने चाहिए। बच्चे कम पैदा करने चाहिए, जो अल्लाह की मर्जी से होते हैं। बच्चे को माँ ने बना के बीच में डाल देती, बच्चे ले जाओ। जिस औरत के बच्चे उसका खानदान बनता है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 7-8 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाजी मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि गरीबों को देखें कि कहाँ कहाँ गरीब बेचारे रुल रहे, वो यहाँ तक आ गए हैं। चलें, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि खुदारा गरीब के लिए सोचें। या तो आप अपना जो है गरीब को रोजगार दे दें। गरीब भी तो अपने लिए सोचे ना, जितना गरीब होगा उसके कितने ही बच्चे हैं। ठीक है, गरीब भी तो अपने लिए सोचे ना, बच्चे को खिला नहीं सकता, पैदा कर रहा है। एक बेटी। जरूरत क्या है गरीब को शादी करने की जब छत नहीं है, रोजगार नहीं है, ये इस तमाशबीनी में पड़ने की जरूरत क्या है? मुआशरा सारा बर्बाद हुआ पड़ा है, और ये पाकिस्तान की बर्बादी में सबसे ज्यादा हाथ ही गरीब का है। 70% गुर्बत है मुल्क में। ठीक है, इतनी बड़ी आबादी जो है बढ़ती जा रही है, सारे के सारा गांव शहर के अंदर आबाद हो रहा है। अब ये सड़क ट्रैफिक के लिए है, रेडी चलाने के लिए नहीं है, दुकान लगाने के लिए, थड़ा लगाने के लिए नहीं, ये ट्रैफिक के लिए है। पैदल चलने में फुटपाथ नहीं रह गई है लाहौर में, बात नहीं करेंगे आप? मेन रोड नहीं रह गई है। ठीक है, लोगों को खुद भी सोचना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात सुनकर एकदम मैं हैरत में आ गया हूँ। पहली तो बात आपने की कि गरीब को ज़रूरत क्या है शादी करने की, शादी हालात दुरुस्त, वो शादी करके वजन बन जाता है सोसाइटी पर। शादी करना गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है, मगर शादी का जरा शरीयत भी तो पूछे ना कि आप अपने बरसरे रोजगार हो, स्टैंड कर रहे हो, फिर ऐसी शादी क्या फायदा? बच्चों को खिला नहीं सकते, बच्चों से मजदूरी करा रहे हैं, ये जस्टिफाई। आपकी शादी हुई? नहीं, मैंने नहीं की, मुझे कोई जो सर्जिकल प्रॉब्लम चल रही है, बचपन से ऑपरेशन में पड़ा हुआ। आपको सेहत दें अल्लाह ताला। शादी का वैसे शौक भी नहीं है। ठीक है, लाइबिलिटीज पालने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, खास करके इस मुल्क के अंदर जो कि कोई स्टेबल मुल्क नहीं है। मैंने अपना बिजनेस 15 साल हुआ बंद कर दिया है। ठीक है, क्योंकि स्मगल्ड बिजनेस है, इधर कोई प्रॉपर बिजनेस नहीं है, कोई ट्रेड लाइन है वो प्रॉपर नहीं है।
कह रहे हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, अगर शादी करो तो पहले अपने हालात देखो, फिर बच्चे भी नहीं पैदा करने चाहिए, बच्चे भी उस वक्त पैदा करो, पहले अपने हालात देखे। क्या कहेंगे, मुतमईन है इस जवाब से? मैं बिल्कुल इस जवाब से मुतमईन नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि शादी करें, औरत रिस्क अपना लेके आती है। जब निकाह होती है, निकाह में बरकत है। अल्लाह ताला ने कहा निकाह में बरकत है। निकाह करेंगे, आपका कहाँ कहाँ से रिस्क आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कभी आपने ना फैमिली कोर्ट में जाके पूरे पाकिस्तान के फैमिली कोर्ट का माहौल जाके देखें। शादी कर ली है, 2-4 बच्चे हो गए, उसके बाद तलाक खुला चल रही। वजह ये औरतों ने दावा किया हुआ है खुला लेने के लिए कि बेकार है, बेरोजगार है। शादी करना हलाल है, हलाल है और अगर अपना हराम से अपनी जिंदगी बनाना। और वो यार कह रहे हैं कि औरत अपना रिज़्क लेके आती है। रिज़्क तो कुत्ता भी अपना दुनिया में लेकर आया है। ठीक है, आप अपनी बात को खुद ही जस्टिफाई कर रहे हैं, जब अल्लाह ने कह दिया मैं एक पत्थर में जो कीड़ा है उसको भी ये रोना ना रोए, फिर गवर्नमेंट से रोना ना रोए। शादी करो, बच्चों की लाइन लगाओ, गुर्बत इफलास पढ़ाओ। ठीक है, शादी की है ना, बच्चे पैदा किए है ना, उनको तालीम दिलाओ, उनको कमा के खिलाओ जायज तरीके से। आप मेरी बात सुने, अगर अगर हम यूरोप में चले जाएं तो वहाँ पर एक बच्चे को पढ़ने के पैसे दिए जाते हैं और पैसे रियासत यूरोप से अपने आप को कंपेयर करते हो, वो एक ईमानदार कौम, ये दयानतदार कौम है। मजदूर से लेकर सदर पाकिस्तान तो कौम तो दयानतदार है, ऊपर हाकम दयानतदार ना। ये मैं अल्लाह को गवाह बना के कह दयानतदार है कि बेईमान है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दयानतदार, मैंने इसीलिए कारोबार बंद किया कि बेईमानी का कारोबार। मैं बेईमान नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कारोबार पकड़ा हुआ है, खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा है। जो इमरान खान के खिलाफ बोले वो भी चलाता हूँ, जो इमरान खान के हक में बोले वो भी चलाता हूँ, जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोले वो भी चलाता हूँ। जो इमरान खान या नवाज शरीफ या किसी इंसान से उम्मीद रखे ना, तवक्का रखे तो वो कुफर और शिर्क है। यही मैं आपको सबसे पहले बात कर रहा था कि आपने उम्मीद रखनी सिर्फ अल्लाह से। यूरोप की हो रही है, यूरोप में शादी करने से पहले, ठीक है, दोनों में से एक का बरसे रोजगार होना लाजमी है। दूसरा, वो कौम दयानतदार, टैक्स वहाँ पे पूरा देते हैं। कोई 2 नंबर माल बिकता है। मैंने क्यों बिजनेस बंद किया है कि जो जापानी और कोरियन कंपनियों का मैं डीलर था इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो यहाँ की बेईमानी, अफगान ट्रांजिट चल रहा है। चाइना का 2 नंबर माल पठान ला के 1 नंबर करके बेच रहे हैं लोग, जो है उसके ऊपर जाली। आप चंद लोगों को 2 नंबर, चंद लोगों को नहीं आप जी तजारत यहाँ पे 2 नंबरी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई ताजिर अपने नजरिए से टैक्स नहीं देता है। 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी किराए पे देंगे, किरायानामा लिखा हुआ है 1 लाख रुपए का। ये मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ठीक है, किसी एक को देखा है सर, हम भी कारोबार कर रहे हैं, हम कारोबार कर रहे हैं, हम अपने घर का भी, हम हर चीज का टैक्स दे रहे हैं। दुकानें हैं, ठीक है, रेंट कंट्रोलर में चले जाए, पूरे लाहौर के अंदर 5 लाख रुपए किराए की कोई किरायानामा रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप लोगों का तजर्बा क्या है? मेरी उम्र है 60 साल। आप बेशक आपका तजर्बा 40 साल करके आप किसी स्पेसिफिक पर्सन की वजह से सारों को नहीं 2 नंबर कह सकते। सर बात शादी पे ही आ जाती है। आप पूरे पाकिस्तान भैया आपकी हुई है शादी, अंकल को शादी करने का फायदा भी कोई नहीं, दिल भी कोई नहीं। हमसे पूछे भाई हमने तो करनी है शादी, जिसका मर्जी जिम्मेदारी भी उठाए, जिम्मेदारी उठानी है और क्या। बच्चों अब देखा, मजाक करना है या सीरियस करना है? ठीक है, यहाँ पर 70% लोग अखबार नहीं पढ़ते। शादी के खिलाफ शादी के खिलाफ नहीं हूँ, मीडिया आ गया, अखबार क्यों पढ़नी है, ऑनलाइन देखें आप। शादी के खिलाफ नहीं हूँ। यूरोप में बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप पर, बहुत सख्त जुर्माना है अगर आपने बच्चों को अच्छा रिज़्क नहीं दिया, अच्छी तालीम नहीं। सर यूरोप की बात कर रहे हैं, बल्कि तो वो कहते हैं कि अगर आप इस काबिल नहीं है तो हम देते हैं, रियासत देती है। सर इस्लाम भी कहता है रियासत भी शादी करनी है, बस टैक्स भी तो देना, इस्लाम में हलाल कमाने का भी है, दयानतदारी से। अब हर कोई हलाल थोड़ी कमा। ठीक है, शादी वाली शादी आप पूरे पाकिस्तान में कोई दूध किसी से जगह से प्योर लेके दिखा दे। मिस्टर कॉलोनी से मिलता है, भाई वेलियां हैं जो आगे 1 नंबर दूध मिलेगा। जितने होटलों में, ये जितने लाहौर के शहर, लाहौर शहर में अपना जो है 2 नंबरी शादी भाई, लाहौर शहर का पीछा पूरा पाकिस्तान तो लाहौर में आ गया, सड़क पे रेडी लगा रहा है। आप इसको आपसे बात, आपका खुद नॉलेज कुछ नहीं है। सर मेरा नॉलेज नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप अवेयरनेस नहीं है। यूरोप का आपने नाम सुन लिया, यूरोप का आपको मैं कह रहा हूँ कि एक साइड पर आप जानते हैं कि रिश्वत चलती है, बाहर से दूध खालिस नहीं मिल रहा, भत्ता चलता। आप गए यूरोप? नहीं अगर आप गए, मैं आपको 1 लाख रुपया भी नकद दूंगा, खुदा की कसम। फिर उसी पैसों से चले जाऊंगा। शौक करें, मैं अगर ना दूं। नहीं वो ठीक कह रहे हैं, यूरोप में कानून है, यूरोप में कानून है, पूरी दुनिया में है।
ठीक है, यूरोप ये मुल्क एक कानून है। लॉलेसनेस मुल्क है। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें, आपने मुझ पर फतवा लगा दिया कि टैक्स नहीं देते। आप ये बता दें, जो बेचारे टैक्स देते हैं उनको मुतबादल पाकिस्तान में क्या मिलता है? टैक्स दे कोई नहीं रहा तो मुतबादल क्या मिलेगा? सर तनख्वाह चेकों में से कटता है टैक्स। सर मैं टैक्स अगर टैक्स दे रहे होते तो ये हर वक्त ये हमारे हुक्मरान जो है ना कशकोल लेके कभी वर्ल्ड बैंक, कभी IMF, कभी एशियन बैंक, कभी इस्लामिक बैंक साबुन यूज करते हैं सर आप? हाँ एक मिनट, साबुन यूज करते हैं हाँ आप? जी। सर उस साबुन पे टैक्स देते हैं? देते हैं। पत्ती यूज करते हैं सर? जी। उस पत्ती पे टैक्स देते हैं? देते हैं। सर आप घर में जो अपने ऑयल लेके आ रहे हैं, जो चीज लेके आ रहे हैं सर, आप उस पे टैक्स दे रहे हैं। वो indirect तो- टैक्स है। अच्छा, अब वो टैक्स चला गया। चले, मैं अब टैक्स कितनी आमदनी वाले का टैक्स लगता है? टैक्स है आमदनी पे टैक्स लगता है? मेरा ख्याल है कि ये तो इस वक्त जो है वो 6 लाख साल की आमदन पर है। सर 6 लाख जिसकी साल की आमदन है, प्लीज सर, उसमें 3% इनकम सर टैक्स प्लीज भाईजान प्लीज। अब जिसकी 6 लाख रुपया सालाना आमदन है उसके ऊपर टैक्स लगता है। अब ये जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर मांगने वाले भी खड़े हैं, यहाँ पर गुब्बारों वाले भी खड़े हुए हैं, आप क्या समझते हैं ये 6 लाख रुपया कमाते होंगे? ज्यादा कमाते हैं। ये रेडी वाला जितना कमा रहा है आप तस्वर नहीं कर, ये कोई किराया दे रहा है, कोई बिजली का बिल दे रहा है, कोई ड्यूटीज दे रहा है। ईमानी बात कर रहे हैं, ये 6 लाख रुपए की महीने, तरफ मुंह करके बात कर रहा हूँ। ये 6 लाख महाना ज्यादा कमाते हैं? सर हजारों रुपया डेली का ये कमा के जाते हैं। ये रेडी पर ये गोलगप्पा लेना तो 200-250 रुपए का गोलगप्पे की प्लेट 5,000 रुपया रोज का जो कमाता है वो 1.5 लाख बनता है सर। जी। 15,000 जो कमाता है रोज की, जिसकी कमाई है, जी बचत है, वो 4.5 लाख बनती है। और आप कह रहे हैं एक रेडी वाला जिसकी बहुत रेडी पर कमा रहा है। 2,000 का सामान है वो 20,000 कमा रहा है। ठीक है। जितने ये रेडी वाले एक आप अगर रेडी में फायदा ना हो, मुझे ये बता दें। पूरा पाकिस्तान लाहौर में आके रेडी लगा रहा माफी है। चाहता हूं, आप नहीं आप अच्छा, बहुत उड़ान पाकिस्तान, एक मिनट, ये उड़ान सब बकवास है। सियासतदानों की बातों मैं नहीं मानता हूँ। उड़ान पाकिस्तान का बता दें जो कुछ नहीं, वो 5 साल में पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता 1 बिलियन ट्रिलियन के, ये सब बकवास है। नाज़रीन, आप इन बुजुर्गों की बात से अगर इत्तेफाक करते हैं तो ज़रूर आप इनके लिए कमेंट्स कीजिएगा, फैसला आपके ऊपर है। सर थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम जी। और ये है ना जी जी, कि इस मुल्क की अवाम खुद अपने हालात ठीक नहीं करना चाहती है। आपने ज़ियादतदारी की बात की है। 70% स्टूडेंट जो है नकल मार के पास होते हैं। अब मेरी तो गाल सोने का निकल गया ना ताल। क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, क्या गरीबों को जबरदस्ती जुल्म कर रहे हैं। आपको कभी 5,000 रुपए का 1,000 रुपए का चेन चाहिए हो ना, कोई दुकानदार नहीं देगा, इन लोगों से मिल जाएगा। हाँ सही है, तू कह रहा है मैं लाहौर के इतने कल ही रहा और कोई दुनिया ना ये बताएं, आप सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा को कोई पैगाम देना चाहती हैं आप? जी क्या? हाँ जी, क्या पैगाम देंगी मरियम नवाज? मरियम नवाज से ये पैगाम दे रहे हैं गरीबों की हेल्प करें। गरीबों की हेल्प करें। और अभी आप लोगों के पे पर्चे भी दिए जा रहे हैं, तंग भी किया जा रहा है। बड़ा तंग किए जा रहे हैं, हमें मेहनत करते हैं, मेहनत भी नहीं करने दे रहे, पकड़ के ले जाते हैं, पर्चे काट देते हैं। पर्चे कर देते हैं। शादी हुई है आपकी? जी, खावंद क्या करते हैं आपके? जो भी बलून बेच के, अच्छा, वो भी ये गुब्बारे बेच गुब्बारे बेच के। आप मेहनत कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करते हैं तो अपने घर का सिस्टम चलाते हैं। चलाते हैं। आप क्या कहेंगी? आप वो हमारी बहन है, वो बोल रही है। आप भी बोल रहे हैं, आपकी आवाज पहुंचाते हैं। शर्म आ रही है आपको? आप 6 लाख रुपए महीना कमाते हैं? हम ये बात कर रहे हैं, जो भाई बोल रहा था ना हमने शादी नहीं की, हमारे बच्चे नहीं, उसको कहो जे इतने तुम्हारे शादी जी नहीं बच्चे किए तो आपकी मेहनत के पैसे कहाँ हैं? इतनी दुकानें बनाई हैं, इतने होटल बनाए हैं, ये हम जो फिर रहे हैं हम ज्यादा कमा लेते, उसका कुछ नहीं बनता। लाख लाख रुपए एक दुकान वाला कमाता, गरीब को 10 रुपए नहीं देते निकाल के। तो वो कहते हैं ये गरीब निकाल के ले जाते, गरीब को तो किसी ने कोई चीज लेनी है तो किसी को देना है। ये लाहौर में वो कह रहे हैं ये हम दुकाना वाले बैठे, गरीब का कोई इधर लाहौर नहीं। बात कर रहे थे, एक तो शादी, एक तो गरीब ने शादी कर ली, ऊपर से बच्चे 6 पैदा कर ली। ये बच्चे 6 पैदा किए हैं ना, तो वो भी अल्लाह की पैदावार है, हम भी अल्लाह के पैदावार है। बच्चे ऐसे नहीं आ जाते, वो शादी होती है तो बच्चे होते हैं। बच्चे कम पैदा करने चाहिए। बच्चे कम पैदा करने चाहिए, जो अल्लाह की मर्जी से होते हैं। बच्चे को माँ ने बना के बीच में
डाल देती बच्चे ले जाओ। वो अल्लाह देता है तब माँ भी उसे पालती है, आगे ले आती है। वो ये अल्लाह- एहतियात जिस करे तो औरत बच्चे- को बच्चे नहीं है वो क्या बनना जाता है, उसको क्या कहते हैं? आप बहुत से लोग हिजड़ा कहते हैं। जिस औरत के बच्चे नहीं है वो हिजड़ा है। औरत नहीं, वो इंसान नहीं, अल्लाह का पैदावार भी वो नहीं, ना इंसान है ना जानवर है। उसे क्या कहते हैं? जिस औरत के बच्चे उसका खानदान बनता है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 7-8 बच्चे हैं। माशाल्लाह। और पढ़ रहे हैं बच्चे आपके? बच्चे 3 पढ़ रहे हैं, बाकी नहीं पढ़े लिखे। वो क्यों नहीं आपने उनको पढ़ाया? हम ये छोटे हैं, जब हमारा बंदा है 20 साल से पागल हुआ है, उसका इलाज करती हूँ अकेली, एक बच्चा एक मैं हूँ। बलून बेचते हैं, ले जाते हैं, किराया ही भरते हैं, बिल भी भरते हैं, बच्चों का पेट भी पालते हैं, हम कहाँ जाएं? चले, आपकी हिम्मत है और बहुत अच्छी बात है। ये आपका नाम क्या है? नसरीन। नसरीन अपना जो है अपने खामंद की बाजू बनी हुई है और वो बता रही है कि मेरे खामंद का चल भी नहीं ज़हनी सकता। तवाज़ुन ठीक नहीं है, चल भी नहीं सकता, और अपने खामंद की यहाँ पर हेल्प कर रही है, बुराई नहीं कर रही, गंद नहीं कर रही। बुराई करके भी खा सकती है, गलत करके भी खा सकती है, लेकिन यहाँ पर ये मेहनत कर रही है। एक महीने का और- 8,000 का उसका 8,000 की उसकी दवाई आती है, 1 महीने की। वो दवाई लेती हूँ 8 महीने, 1 महीने की 8,000 की दवाई लेती हूँ और बच्चों को भी खिलाती हूँ। सारा दिन मेहनत करते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे कभी टाइम के चले जाते हैं, बाकी मेहनत करके खा रहे हैं। आपको मजीद हिम्मत दे जी। हिम्मत दे, हमारी कोई हेल्प करे। मरियम नवाज साहबा को क्या पैगाम देंगी आप? वो भी हमारी हेल्प करे। हमें कुछ नहीं मिल रहा, ना कोई फंड मिल रहा है, ना कोई हमारा ID कार्ड में कोई राशन वगैरह कोई चीज़ नहीं हमें मिल रही। हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। वो बेनज़ीर के पैसे मिले तो वो भी हमें नहीं मिल रहे। अब इमरान खान ने पैसे दिए, वो भी हमें नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा, हम खुद कमा के खा रहे हैं। CM साहबा, आप खुद मॉनिटर करें, आपकी ये जो स्कीमें हैं ये इन गरीबों तक नहीं पहुंच रही, इन मुस्तहिक जो हकदार है ये पाकिस्तान के वासी हैं, इन तक नहीं पहुंच रही। चलें, कुछ इंसान का भला हो जाता है। क्या कहेंगी आप? शर्मा रही है हमसे। मैं तो पहले बोली। हाँ, अच्छा, मजीद को बात करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अल्ताफ विरक। क्या नाम है आपका? अल्ताफ हुसैन विरक।